मजदूर लोग क्या करेंगे? मजदूर लोग क्या करेंगे? मजदूर लोग क्या करेंगे? अब बताओ। सरकारी तो 8,000 स्कूल बंद कर दिए उन्हें। 8,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। नहीं नहीं, चालू ही है। इनसे क्या होता है, रोजगारी खत्म हो जाती है ना। अगर स्कूल बंद हो जाता है तो वहाँ टीचर की जरूरत है तो उसकी रोजगारी गई, और उसमें प्यून होता है उसकी रोजगारी गई। अरे ये जो गुजरात के लोग बोल रहे हैं ना, मैंने बोला ना अभी कि पूरे भारत के जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, वो सतत ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं। अभी 350-400 रुपये में क्या पढ़ा पाऊंगा? सोचो, पहले मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, आज मैं पैदल जा रहा हूँ। आपको चेक करना है ना, माइक लेकर कैमरा लेकर उधर जाओ, कल सुबह 7:30 बजे रनुजा मंदिर पे आपको पता चल जाएगा कितने मजदूर बैठे हैं वहाँ पर। नमस्कार, मैं इस वक्त अंबेडकर चौक राजकोट में मौजूद हूँ और मुझे एक खास व्यक्ति मिले। उन्होंने बोला कि चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ की सीट जो है वो निकलने वाली है भाजपा के पक्ष में। ऐसा क्यों है सर? ऐसा है कि वो जो भानुबेन बाबरिया है, हाँ। उसने इतना काम किया है इस सीट के एक टुक में एक एरिया के आसपास के हाँ। सब ने इतना काम किया है तो वो पक्का ही आने वाला है। वो तो फाइनल ऐसा है। क्या काम कर दिया है? अरे सब किया है, रोड, रास्ता, पानी, लाइट, बिजली सब किया है। बिजली तो महंगी हो गई ना आज। नहीं, महंगी होगी है तो महंगी पे भी ना वोट देंगे आप? एक बात समझो आप, हाँ। एक बात समझो तो जो बिजली महंगी हुई है, जो सब कुछ महंगा हुआ है, हाँ। तो उसके हिसाब से आप एक बात सुनो कि आज रोजगार है, रोजगार भी महंगा हुआ ना। रोजगार पैसा मिल रहा है आपको? हाँ, सब मिल क्या रहा काम है। करते हैं? नहीं, 600 रुपया रोजगार है सबका। तो एक 600 रुपया ठीक है ये? एक बात सुनो आप, पहले तो जब महंगाई नहीं थी, हाँ बराबर, तब 100 रुपया रोजगार था, अब 600 रुपया रोजगार है। हाँ। तो उसके हिसाब से तो बढ़ना ही चाहिए ना सब कुछ। अच्छा, हाँ, 11 मतलब 1060 रुपए का सिलेंडर, ये सस्ता लग रहा है आपको? सस्ता नहीं लग रहा है, वो भी सुनो। नहीं, 1160 रुपया का लग रहा है। हाँ, तो हाँ। वो जब वो 500 रुपया का था तब 200 रुपया रोजगार था। हाँ। अब 1100 का आपकी आमदनी कितनी बढ़ गई? 3 गुना। 3 गुना हो गई? हाँ, तो 3 गुना है। 200 रुपया रोजगार था तो 600 रुपया रोजगार, तो 3 गुना ही होगी ना। अरे ठीक बात कह रहे हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा, हाँ, और क्या क्या काम हुआ है गुजरात में? गुजरात में अच्छा रोड, रास्ता, और राजकोट में इतना समस्या था ट्रैफिक का। हाँ। उसकी वजह सब जगह पे ब्रिज हो गया। हाँ। और बिजली की आप बात कर रहे हो, हाँ। तो बिजली रेट बढ़ गया। आज ही के दिन तो रेट बढ़ा रेट है। बढ़ा है, लेकिन पूरा दिन 24 घंटा बिजली आता है, वरना जो रेट तो मतलब क्या कहते हैं, 9.25 रुपए यूनिट आप दे रहे हैं, वो आपको ठीक लग रहा है ये? आप एक दिन देखो लाइट चला जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, ये तो देखो आप। 9.25 रुपए में खुश हो कि नहीं हो? हाँ, खुश, 12 रुपये में भी खुश हूँ। 12 रुपया में? हाँ, और 24 पेट्रोल कितने में लेंगे? पेट्रोल तो क्या है, जिसको पेट्रोल भी अच्छा है, 100 रुपये के ऊपर होना चाहिए। अरे 200 करवाते हैं हम। तो भी कोई 200 दिक्कत, करवाते तो भी हैं। दिक्कत नहीं, अभी कमाने का। चाहिए 150 रुपया। 150 रुपया हाँ, पेट्रोल। 150 क्या काम क्या करते हैं आप? अरे मैं काम नहीं करता हूँ, 150 रुपया होगा ना। हाँ, तो आप काम नहीं करते तो 150 रुपया 200 रुपया करवा दो। सुनो एक बात सुनो, 150 रुपया होगा ना तो GST लग जाएगा उस पर। वो टैक्स है ना, टैक्स खत्म हो जाएगा, वो भी 60 रुपये में हो जाएगा। अच्छा। हाँ, यानी कि ज्यादा टैक्स तो ले रही है ना सरकार, मानते हो ये बात? टैक्स ले रही है। हाँ। क्यों ले रही है? क्यों ले रही है? फैसिलिटी भी दे रहा है ना, फैसिलिटी भी। हाँ, कितने स्कूल बने हैं गुजरात में बताइए मुझे? क्यों नहीं बना है? कितने बने हैं? प्राइवेट, सरकारी? प्राइवेट नहीं, प्राइवेट अपने पैसे बनता है। आपके पैसा, आपने टैक्स दिया, उसके पैसे से कितना स्कूल बना? अरे सब कुछ, हाँ? सब बताइए कितना स्कूल बना? अभी पहले जो इतना यूनिवर्सिटी कॉलेज था, और मेरा लड़का सरकारी बताइएगा, सरकारी। सरकारी इस साइड ये 5 साल में इतना बन गया है। सरकारी बना है, नहीं बना है? नहीं, सरकारी एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जूनागढ़ में बनाई है। हाँ। बाकी सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सरकारी तो 8,000 स्कूल बंद कर दिए उन्हें। 8,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। नहीं, चालू ही है। इनसे क्या होता है, रोजगारी खत्म हो जाती है ना। अगर स्कूल बंद हो जाता है तो वहाँ टीचर की जरूरत है तो उसकी रोजगारी गई, और उसमें प्यून होता है उसकी रोजगारी गई। अरे ये जो गुजरात के लोग बोल रहे हैं ना, मैंने बोला ना अभी कि पूरे भारत के जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, वो सतत ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं।
इसलिए इसलिए गुजरात 8,000 स्कूल बंद हो गए हैं, आपका पैसा गुजरात- गया कहाँ? गुजरात के लोगों के मगज में घुस गया है मोदी। वो के गोवेल्स प्रचार कर रहा है। अच्छा, ठीक बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे ये? वो तो मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन हमने काम दिख रहा है। आपको काम दिख रहा है? काम दिख रहा है। काम हुआ है। वो जो विकास का काम है ना, ये जो हाईवे बनता है 6 लेन 4 लेन, हाँ। तो पैसा कितना चुकाना पड़ता है? 60 की टोल कितना देते हो? टोल बताइए। ये उसको मालूम नहीं है। उसका असर कैसे पड़ेगा ये गुजरात की भाई मैं घूम रहा हूँ, टोल तो खूब है, 155 रुपया देना देना पड़ता है ना। तो क्या है, अरे भाई वो छोड़ो, या पार्किंग करोगे ना बाइक तो भी 40 रुपया देना पड़ेगा। पैसा फेंको और तमाशा देखो, मुफ्त कुछ नहीं है। बाइक का भी 40 रुपया है। नहीं, सब जगह है गुजरात में, एक नहीं है। हाँ, तो बस स्टैंड पे अगर बाइक पैक करो 24 घंटे का 40 रुपया लेता है। पड़ता है। अच्छा जी। हाँ, आप क्या काम करते हो आप? मैं मजदूरी काम करता हूँ। हाँ, और तो आपके लिए ठीक है 1100 रुपए का सिलेंडर ठीक है आपके लिए? हाँ, नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है। नहीं। मजदूरी कितनी बढ़ी है? मजदूरी कुछ नहीं बढ़ी थी। लीजिए, कुछ नहीं बढ़ी। कितना है आपकी मजदूरी कितना है? खुद ही काम करता हूँ तो 300 से 400 रुपया मिलते हैं। हाँ। और रोज धक्का खाना पड़ता है, ठेठ बालाजी ओले जाना पड़ता है। ये लो जी, बताइए। ये तो आप ही के गुजराती है, हम तो बाहर से आए हैं। मेरा गुजराती है। हाँ। वो गोधरा वो 400 300 रुपया में हाजिरी में। गुजराती है ना, तो देखो एक बार 100 रुपये में मजदूरी किया होगा इसने, आज 400 रुपया है, तो उसका मतलब क्या हुआ? कितना सही बताओ, कितना दिया, कितना ले रहे हैं? मतलब हुआ अरे 200-300 रुपया मान 200-300 रुपए दिन में कमाना अच्छा है, ठीक है ये? नहीं, दिन में कमाना नहीं है, मेहनत करो। होता है ना तो 100 मजदूरी रुपये का, में काम करना तो था। भी बाकी तो मजदूर भूखे मरते हैं भाई, भूखे रोड मरते ऊपर हैं। सो जाते हैं फुटपाथ पे। ये स्थिति बता रहे हैं ये, अकेले आप ही अच्छा बता रहे हो। आप एक बार सुबह आओ मेरे साथ, एक बार सुबह आओ मेरे साथ, हाँ। मैं आपको बताता हूँ 600 रुपया लेगा। आप काम क्या करते हैं? आपने काम तो बताया नहीं मुझे, काम तो बताइए। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, आपको बताऊँ 600 कंडक्टर का काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन का काम हाँ। करते हैं, अच्छा। हाँ, आपको बताऊंगा। आपका आपको कितना मिलता है अभी? क्या ना, कितना मिलता है अभी? काम रखता हूँ ना, मैं तो काम रखता हूँ ना। मेरे को कॉन्ट्रैक्टर हैं आप? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा, मैं मजदूर- अरे आप तो फिर मालिक आदमी है। मालिक आदमी तो हमारा रईस होता है। मजदूर लेने जाता हूँ ना मैं, मजदूर। मालिक आदमी सब खुश रहता है। 600 रुपया लेता है, 600 रुपया। तो वो सिलेंडर का वो बात करता है, तो 600 रुपया लेता है, तो सिलेंडर का क्या बात है? 600 रुपया आप बढ़िया कमाई बता रहे हो, 600 रुपया बढ़िया है ये? हाँ? कोई भी मजदूर मेहनत वाला काम करेगा वो 30 दिन काम नहीं कर सकता, नहीं 30 दिन काम ही नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। अच्छा जी। इसका तो बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं होगा, 30 दिन पूरे ये मजदूरी का 30 काम दिन कोई नहीं कहाँ कर से सकता कर पाएगा? हफ्ते में एक बार तो रेस्ट चाहिए। नहीं, माइक लेके पूरा 30 दिन काम करते हो? नहीं भाई, हमारे भी एक हफ्ते में एक छुट्टी तो चाहिए। नहीं करते ना। हाँ। अपने पे ही लो, आप कर सकते हो क्या 30 दिन पूरा काम? आप क्या काम करते हैं सर? मैं जियो कंपनी में हूँ। जियो कंपनी में? आप तो भैया रिलायंस की बढ़िया है कंपनी। और एक तो। उसमें मैं मेन बॉस नहीं हूँ ना, मैं एम्प्लॉय में, जैसे ये सब कार्ड निकालते तो नहीं। आपके लिए कैसी है महंगाई? ठीक ठाक है या चल जा रहा है? अगर नहीं महंगाई रोज ना रोज बढ़ती जा रही है, ठीक ठाक थोड़ी होगी है। कोई भी आएगा, चलो भाजपा आ गया तो भी इश्यू यही रहेगा, कांग्रेस आया तो भी इश्यू यही रहेगा। किसी से उम्मीद नहीं है आपको? किसी के पास कोई करने के लिए कुछ है ही नहीं काम, तो कैसे? ऐसा नहीं होता, ले लेता है। हाँ, नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? हम रसिक भाई है। रसिक भाई, महंगाई कैसी है? आज 2 रुपया बढ़ गया बिजली पे। बिजली पे 2 रुपया बढ़ गया है, तो मजदूरी भी बढ़ी है ना। मजदूरी भी बढ़ी है। अरे मिल गए, तुम खुश हो गए भाई साहब। ये देखो, मुस्कान देखो, मुस्कान। यही बोल रहा था ना, तो महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ी है। मजदूरी बढ़ी है। क्या काम करते हैं रसिक भाई? हम तो कुछ काम नहीं करते, रिटायर्ड है? रिटायर्ड है। हमारा बच्चा काम करता है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं भैया? मजदूरी करते हैं। इधर आइए ना, आइए। ये स्थिति है गुजरात। देखिए मुस्कान, देखिए सर पे एक समर्थक मिल गया, मुस्कान आ गई चेहरे पे। यही बोल रहा हूँ ना। हाँ वो ठेकेदारी करते हैं इसलिए इसका ज्यादा रोज ना, होगा। वही तो वो मालिक आदमी हो यार, मालिक आदमी सब रही खुश रहता है। नहीं। हाँ जी, बंद करो, एक प्रश्न करो। नहीं माइक पे करिए ना प्रश्न। नहीं, माइक बंद करो ना, एक प्रश्न करता हूँ। वो भाई बोले कि मैं रिटायर हूँ, हाँ। तो उसको कैसे मालूम पड़ा कि मजदूरी बढ़ गई?
लॉजिक है भैया सवाल में। सवाल करो ना। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं आप? मैं पहले लेथ मशीन में काम करता था, आज पैदल चल रहा हूँ रोड पे। हाँ, तो मजदूरी बढ़ी के कम हुई? बताइए। भाई साहब कह रहे थे कि मजदूरी बढ़ गई है, 600 रुपया हो गई ये है। बोल रहे हैं ना, ये सही बोल रहे हैं। हाँ। क्यों बोल रहे हैं कि ये अपने हिसाब से सही है। हाँ, देखो जब महंगाई बढ़ी थी, हाँ। महंगाई कम थी, हाँ। जब महंगाई तब मजदूरी महंगाई बढ़ेगी तो हमारी मजदूरी बढ़नी चाहिए ना भाई। जब बिल्कुल महंगाई- बढ़नी चाहिए। महंगाई कम क्यों थी, नहीं बढ़ती है? हाँ, जब महंगाई कम थी तो मजदूरी कम थी ना। हाँ। महंगाई बढ़ी तो मजदूरी भी बढ़ी ना। अरे वो मना कर रहे हैं, नहीं बढ़ी। बढ़ी है। आपकी मजदूरी क्या है? मेरी पहले 350 रुपया 400 रुपया थी, आज भी वही है। आप क्या काम कर रहे हो? लेथ मशीन का काम कर रहा गैस हूँ। मशीन का काम कर, हेल्पर हो ना आप? हेल्पर नहीं, कारीगर हूँ। कारीगर हो। लो ये कारीगर के तक के 300-600 रुपया नहीं है, आप बता रहे हो। क्या बात करते हो? बताइए ना आप। तो हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में 600 रुपया मजदूरी है। मैं किसी तो पार्टी नहीं, में नहीं हूँ भाई। नहीं, वो तो समझ चलो गया। पार्टी में नहीं है, उन्होंने बता दिया है। समझ गया मैं। हाँ। वो समझ गया। हाँ। कंस्ट्रक्शन लाइन में 600 रुपया 500 रुपया मजदूरी है। तो 600 रुपया 500 रुपया अच्छा है क्या? आप मतलब 600 रुपया के हिसाब से 18,000 रुपये महीना, ठीक है। तो क्या एक व्यक्ति 18,000 रुपये महीना में अगर उसके 2 बच्चे हैं तो वो दोनों को पढ़ा पाएगा क्या? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के। सरकारी स्कूल है ना। सरकारी स्कूल 8,000 सरकारी स्कूल गुजरात में बंद हो गए हैं। कहाँ बंद हुआ है? सब जगह चालू है ना। कहाँ बंद? अच्छा जी, तो आप अगर 600 रुपया भी मिले तो अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे आप? क्या पढ़ा पाऊंगा इस वक्त? अभी 350-400 रुपये में क्या पढ़ा पाऊंगा? सोचो, पहले मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, आज मैं पैदल जा रहा हूँ। ये है गुजरात की सच्चाई। वो तो सही है, मैंने भी सुना है। ये देखो, दिखाओ इसको। हाँ, ये ये 10 नहीं रुपये दिखा की सकता, ये दिखाओ। दिखा नहीं सकता मैं। नहीं दिखाओ ना। ना ये नहीं दिखा सकते। हाँ, ये पान फाकी की बात कर रहे हैं तो मैं 10 रुपए की तम्बाकू ढूंढता हूँ, ठीक है। जो 10 रुपए की तम्बाकू नहीं खवा रहा, अपने बच्चों को पढ़ा कैसे रहा होगा ये आप सोचिए। आप क्या काम करते हो भैया? मैं कुछ नहीं करता। मजदूरी करते हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करता। क्या कुछ नहीं करते? अभी पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करता था पहले, अभी फेल हुआ 10वां में। 10वां में फेल हो गए? चलो कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये गुजरात की सच्चाई है। भाई साहब ने बार बार बताया कि भैया 600 रुपये मजदूरी हो गई है। यहाँ पे कम से कम 50 एक लोग जुड़े होंगे, ठीक बात है। एक व्यक्ति भी नहीं, चलो 20 लोग जुड़े होंगे। 20 लोगों में एक व्यक्ति की भी मजदूरी जो है 600 रुपया महीना नहीं हुई। बात सुनो, अभी ये भाई साहब बोल रहे हैं ना 600 रुपया मजदूरी है। हाँ। कल सुबह आप रनुजा मंदिर जाने का, हाँ। वहाँ पूछने का किसी भी आदमी को हाँ। कि 600 रुपया मजदूरी है, हाँ, तो वो आपको बताएगा। ये जाते हैं सब। ये बात है। बालाजी वाला हो, आप समझो। आप देते हो 600 रुपया? आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप देते हो? हाँ देता हूँ ना। हाँ देता हूँ। अरे भाई साहब, इनका बहुत बड़ा दिल है। देता हूँ मैं। क्या 300 दिन, जरूरत है। सुनिए, क्या 300 दिन काम होता है? हाँ 300 दिन होता है, जरूरत है तो क्या करें? 2 महीने की सीजन होती है, उसमें बढ़ता है, बाकी पूरा 8, 9, 10 महीने नहीं होता है। आपको मेरी जरूरत है अभी, तो आप मेरे को 500 रुपये दोगे, छोड़ो, मजदूरी नहीं ठीक है। मिलती तो 600, एक मेरी बात सुनो, हाँ, आपको मेरी जरूरत है तो आप मेरे को 500 रुपये दोगे। हाँ। कल जरूरत नहीं रहेगी तो आप मेरे को 300 रुपये भी नहीं दोगे उसी जगह पर। ये ठीक बात है, अभी बिल्कुल आपको- ठीक बात आपको चेक करना है ना, माइक लेकर कैमरा लेकर उधर जाओ। कल सुबह 7:30 बजे रनुजा मंदिर पे आपको पता चल जाएगा कितने मजदूर बैठे हैं वहाँ पर भीख मांगने के लिए। ये स्थिति है। आप हाँ, वो भी आप नहीं मानोगे, कोई कुछ भी बोले आप नहीं मानोगे। हैं? भाजपा भी चाहिए, चाहिए, भाजपा ही चाहिए और आएगा। भाजपा चाहे बिजली बढ़ाए, भाजपा सिलेंडर बढ़ाए, भाजपा पानी का दाम बढ़ाए, स्कूल खत्म कर दे, सरकारी कॉलेज ना बनाए, भाजपा ही चाहिए। भाजपा ही चाहिए, भाजपा ही चाहिए। अच्छा, हाँ और आएगा। 27 साल में क्या काम हुए? 5 काम मुझे गिनवा दो, 5 बढ़िया काम गुजरात में, 5 काम गिनवा दो, मैं मान जाऊंगा भाजपा आएगी। कंपनीज हाँ। आज गुजरात के अंदर है। अच्छा, अंबानी, अदानी। हाँ। अंबानी के अंदर कितने लोग काम करते ठीक है। हैं? अम्मा अडानी पे डेट कितना है पता है? अंबानी में लोग कितना काम करते हैं? वो कितने काम रोजगार नहीं करते हुआ, हैं? वो रोजगार नहीं हुआ।
सिर्फ सरकारी नौकरी देना। क्या काम करते हैं आप? क्या आप कितने पढ़े लिखे हैं? ऑपरेटर हूँ, हैं? डिप्लोमा मैकेनिकल में VMC मैकेनिकल हैं आप, ठीक है, मैकेनिकल में डिप्लोमा है आपका। अगर आपके कौशल के हिसाब से आपको नौकरी ना दी जाए, क्या वो आपके साथ न्याय है? मुझे नौकरी मिल रही है, आपको मिल रही है ना, तो मेजोरिटी को नहीं मिल रही है। लेकिन अच्छी स्किल होगी, अच्छा कुछ होगा तो वो नौकरी मिलेगी। लोगों की गलती है ना। आज मैं पढ़ने जाता हूँ कॉलेज के अंदर, हाँ। वहाँ जाके PUBG खेलता हूँ या इंस्टाग्राम में रील्स बनाता हूँ, फिर मेरी 2 या 3 बैकलॉग्स आती है। और वो आदमी अरे ठीक बात है, लोग अरे छात्रों की गलती है, पढ़ते नहीं है ना। हाँ, पढ़ते नहीं है इसलिए नौकरी नहीं मिलती है। मेरा 2 साल पहले बेरोजगारी कहाँ है इस देश में? कहीं नहीं है बेरोजगारी। मेरा 2 साल पहले 10,000 रुपए पगार था। मैं स्टार्टिंग फ्रेशर था। हाँ। आज कितना है? आज मेरा 20,000 रुपए है। अच्छा, 2 महीना पहले। और बढ़ेगा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 साल। 22 साल है, 20,000 कमा रहे हैं। और खुश हैं? बढ़ेगा और बढ़ेगा। अच्छा। जैसे जैसे मैं स्किल हासिल करूंगा, कुछ नॉलेज हासिल करूंगा और बढ़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज कितने खुले हैं? गवर्नमेंट कॉलेज कितने खुले हैं गुजरात में? अभी एक भी नहीं खुला। एक भी नहीं खुला। एक भी नहीं खुला है ना। एम्स खुला है ना। आपको नहीं लगता कि आप प्राइवेट, आप सुनिए ना, बिल्कुल मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, मैं, लेकिन ये मेरा सवाल सुनिए, आप क्या प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं कि सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं? मैं प्राइवेट कॉलेज से। क्या फीस थी उसकी? मेरी एक सेमेस्टर की 22,000 रुपए थी। एक सेमेस्टर की 22,000 रुपए, ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं वो अपने बच्चे को 22,000 रुपया एक सेमेस्टर का भर के पढ़ा सकते हैं क्या? सरकारी कॉलेज है ना। सरकारी, आप कह रहे हो एक सरकारी कॉलेज नहीं खुला नया? अपन तो एक खुले हैं तो वो कहाँ गए? राजकोट में अगर मेरे 8,000 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। 8,000। अगर मेरे एम्स हॉस्पिटल लाया, कौन लाया? बीजेपी लाया ना। एम्स हॉस्पिटल बीजेपी लाया ना, तो उसका रेट क्या है? 10 रुपया है ना। 10 रुपया, 10 रुपया में कोई भी वहाँ इलाज कर सकता है ना। मगज का लेके पूरा ले सकता है। एयरपोर्ट किसने लाया? बीजेपी ने लाया ना एयरपोर्ट। कितने गरीब लोग हवाई जहाज में जाएंगे? आयुष्मान कार्ड कौन लेके आया? एम्स की बोलो। कहाँ पे है? कहाँ पे? राजकोट में। हाँ, एम्स की बोलो। राजकोट में एम्स हॉस्पिटल है, ठीक है। क्या और जिलों में खुलने वाले हैं? नहीं, कहीं नहीं, राजकोट में है एम्स हॉस्पिटल। कितने लोग, सुनिए, जो सुदूर રાજકોટમાં એમ્સ હોસ્પિટલ થઈ મફતમાં થઈ ને. અરે મેં પકડતો બરાબર, તો સિવિલ હોસ્પિટલમાં અત્યારે 10 રૂપિયાનો દાખલો શું કામ કેસ કઢાવે છે? નહીં, એમ્સ માં બી 10 નો જ દાખલો છે, 10 નો જ. પણ કેટલું વિચારો તમે, એક જ વસ્તુ વિચારો તમે, રાજકોટની અંદર એમને સિવિલ હોસ્પિટલમાં અત્યારે તમે જાઓ 10 રૂપિયાનો કેસ કઢાવવાના લઈએ. बताओ। નહીં સારવાર નહીં. मैं सुनिए, एम्स का मैं समर्थक हूँ, भाजपा की मैं तारीफ करता हूँ, एम्स होना चाहिए, लेकिन क्या हर गांव में एक प्राथमिक चिकित्सालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब जगह है ना, क्यों नहीं है? हमारा मैं कम से कम, सुनिए, मैं 50 गांव घूम चुका हूँ गुजरात के, 50 गांव। मेरे गांव में भी है चिकित्सालय, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कितना डॉक्टर है? दिल पे हाथ रखे बताना है। एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर है? कितने की आबादी पे एक डॉक्टर है? 2000 क्या 2000 क्या? क्या बात है भाई साहब, तालियां बजाओ सब, ये है बढ़िया गुजरात। हाँ, तो एक 2000 की आबादी पे एक डॉक्टर। रोज थोड़ा कोई 2000 आदमी वहाँ जाएगा, एक आदमी जाएगा, 2 आदमी, 5 आदमी जाएगा, 10 आदमी जाएगा ना। बीमार नहीं होगा ना, एक साथ तो बीमार नहीं होगा ना, कोई बीमार नहीं होगा ना। 2000 आप ये 2000 की आबादी पे एक डॉक्टर बहुत है। हाँ, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। एक साथ तो क्यों नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? मुझे ये व्यक्ति बहुत प्यारे लगते हैं, इनका मोदी से संपर्क करवाओ, मोदी जी इनको भारत रत्न देंगे। इतना बढ़िया प्रचार खुद मोदी जी नहीं कर सकते, इतना भाई साहब कर रहे हैं। अरे सही है ना? हाँ, सही है। ये बढ़िया बात है जी। कल सुबह आप इधर मालवीय कॉलेज के बाजू में सार्वजनिक हॉस्पिटल है, दवाखाना, वहाँ जाने का, वहाँ टाइम टेबल देखने का 10 बजे का, फिर आपको पता चलेगा कि वो कितने बजे आते हैं, क्या काम करते हैं और कितने बजे जाते हैं। ये है खेला, ये है। देखिए, ये इस देश की, मैं बता रहा हूँ, ये गुजरात की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की यही स्थिति है। किसी भी राज्य में
किसी भी राज्य में अच्छे अस्पताल नहीं है। टाइम पे आएंगे अपने मोबाइल पे बात करेंगे, आप खड़े रहोगे। इंडिया इंटरनेशनल न्यूज कभी देखा नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, नहीं बोल दीजिए, हम फॉलो करेंगे। और चुप में फेसबुक पे हम छोटे लोग हैं सर, हम आपकी बातें सुनने आते हैं। सुनिए ना, हम छोटे लोग हैं इसलिए बात सुनने आते हैं, बड़े वाले टीवी वाले आपकी बात सुनने नहीं आएंगे। उधर हाँ जी बताइए, क्या कह रहे थे? मोदी जी यहाँ का सीएम था तभी हाँ। एक वादा किया था क्या? रिवर फ्रंट बनाने का। अभी तक बना नहीं है। अब वो कहाँ दिल्ली में बैठा है, अभी तक नहीं बना है। बोलो जय मोदी। आज ही रिवर फ्रंट बना है। बोलो जय मोदी। जय मोदी। अरे क्यों जय मोदी क्यों नहीं बोलोगे? नहीं यही है, उसने तो गंगा साफ करने को भी बोला था ना। यहाँ पीएम बना मोदी, तब गंगा साफ करने को भी बोला, बनी गंगा साफ। केजरीवाल ने यमुना साफ करने का बोला था। अरे दोनों बेकार आदमी है, केजरीवाल और बेकार आदमी है। और बताओ 360 किसने कश्मीर में 360 किसने कम किया? 370 किसने हटाया? हाँ आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा मुझे बताओ? नहीं, सब प्लॉट खरीदोगे कश्मीर में जाके? मैं नहीं खरीदूंगा तो मेरा भाई। कितना, रुकिए, कितना बीघा जमीन खरीदोगे कश्मीर में जाके, ये नहीं बताओ? खरीदूंगा तो मेरा कोई भाई खरीदेगा। आप खरीदेंगे कश्मीर में जाके? आप खरीदेंगे प्लॉट? भी भाव बढ़ अयोध्या की बात, हाँ? अयोध्या की बात करो। अरे अयोध्या के राम मंदिर में हाँ, अरे कान में मत बोलो, ये बात तो बोल सकते हो। हाँ। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर किसने बनाया? हाँ, कितनी बार, साल में कितनी बार दर्शन करने जाएंगे आप? अरे मैं तो जाऊंगा ना। दिल में है, दिल में दर्शन करने की जरूरत नहीं है, दिल में है। राम जी क्या बिजली के दाम घटा सकते हैं? नहीं 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 घटा सकता। बाटले के दाम घटा सकते हैं? नहीं कहिए दिल में है। पानी पहुंचा सकते हैं एक घर में? एक बात सुनो, फिर भी दिल में है। एक बात देखिए आपकी आस्था है, इस बात में मैं कुछ कहूंगा नहीं। एक बात सुनो, ये तेल का दाम बढ़ा रहा है, तेल का ये कितना बोला? 2800 रुपया डब्बा का, तेल का डब्बा का। तो खेडूत को फायदा है कि नहीं हुआ? वाह भैया वाह 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 वाह। तो 2000 रुपया उसको मिला कि नहीं मिला? खेडूत को मिलेगा 2000 एक तेल के डिब्बे पे? एक सुनो, तो खेडूत को फायदा हुआ? ये भाई साहब कहाँ जा रहे हो? 1000 का डब्बा था, 1000 का डब्बा था। अभी कितना? मैं आपको बताऊं, सुनो, 1000 का डब्बा था तो 500 रुपया था ना। आपने किसान की बात करी, मैं बात करूं अब किसान की, ठीक है? सुनिए किसान, ना सुनिए, आपने किसान की बात करी, मैं भी किसान की बात करूंगा, रुकिए। 2200 रुपया महंगा हुआ। ये भाई साहब बोल रहे थे पहले 1000 रुपये का डब्बा था, तो अभी कितने का है? 250 रुपया का है। तो सस्ता है, सस्ता है। महंगा है, महंगा है, सस्ता नहीं है, महंगा है। देखो महंगा है तो खेडूत को भी मूंगफली का दाम मिला ना, 2000 रुपया मिला ना। तो अच्छा सुनिए, आपने चावल खरीदा? चावल खरीदते हैं आप? हाँ? कितने रुपए किलो खरीदते हैं चावल? 100 रुपये का मिलता है, 80 रुपये का मिलता है, 70 रुपये का भी मिलता है ना। है ना? ठीक है, किलो में 100 रुपए। मैं चावल के किसानों से मिला, वो 20 किलो पता है कितने में बेचते हैं? वो प्लास्टिक का मिलता है, प्लास्टिक का मिलता है, प्लास्टिक का मिलता है। चावल प्लास्टिक का। भाई साहब कह रहे हैं इनको 2000 में मूंगफली बेचनी है। 2000 में बेचनी है मूंगफली हमें। भाई आप मूंगफली के किसान है? किसान है। आइए 2000 रुपए बेचनी है आपको? हाँ बेचनी है। भाई बिकवाओ, हैं? बिकवाओ 2000 में मूंगफली बिकवाओ। 2000 नहीं बोला, 2000 नहीं बोला, मैंने 2000 नहीं बोला भाई। बताइए आपको चाहिए ना? नहीं मेरे को बेचनी है 2000। आपको बेचनी है ना भाई, बिकवा दो। मैंने नहीं बोला मूंगफली का, मैंने क्या खरीदेगा? कौन खरीदेगा भाई अरे भैया ये बोल रहे हैं ना, नहीं। इस 2700 रुपए का आपने बोला कि तेल का जो टीन है 2700 रुपए, भाई साहब ने बोला 2000 किसान को मिलता है। 1500-1600 रुपये मिलता है कि नहीं मिलता है? 500 पे मिलता था, अभी तो मैं 700 में 800 में 1000 में मिल रहे हैं। डिस्काउंट साहिब, डिस्काउंट साहिब 1600 में भी देनी है। 1600 में भी दे दोगे? देनी है। लो जी, कपास का भाव देखो तो ये कपास के किसान निकल जाएंगे, फंस जाओगे। 2000 रुपया है ना अभी कपास का। हाँ। 1900, 2000, 2200 रुपये में बिकता है ना, बिकता है तो वो 1100-1200 में बिकता था ना। नहीं देखो, मैं यहाँ पे किसी की तारीफ नहीं करूंगा, एक मेरे अपने भाई की तारीफ करूंगा। इससे बढ़िया बीजेपी का प्रचार कोई नहीं कर सकता। और वीडियो बहुत लंबा हो गया, रुक जाते हैं अभी। चलिए, ये सारे विचार आपके सामने थे, आपके बीजेपी के समर्थक भी थे, बीजेपी के विरोधी भी थे, लेकिन ये सभी जनता है, इनका कोई पार्टी से ताल्लुकात नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बोला हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। आम आदमी हूँ इसलिए मैं बोला हूँ अपनी परेशानी।
हाँ। मैं किसी का सभ्य नहीं हूँ, किसी का सदस्य नहीं हूँ। गरीब की सुनो, मैं तभी यहाँ पे आया हूँ। कोई टीवी वाला आया? कोई नहीं है। बस तो फिर कौन है पत्रकार? कौन पत्रकार टीवी वाला यहाँ पे आता है? कोई नहीं आता, इसीलिए हम गरीब लोग यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, आप ये है सारी जनता का मूड। का भाव कितने था? 700 रुपये था कांग्रेस था। फंस जाओगे फिर से फंस जाओगे। अभी कितना है? 1200 रुपया। 1200 रुपया है। तो मजदूर लोग क्या करेंगे? मजदूर लोग क्या करेंगे? मजदूर लोग क्या करेंगे? अब बताओ। इस पे समर्थन मत कर देना, इस पे समर्थन मत करना, फंस जाओगे। मैं तो चला जाऊंगा, यहाँ पे आपको रहना है। चलिए, ये सारी बातें आपको कैसी लगी, पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार जरूर जानना चाहूंगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी मनोज के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज के लिए राजकोट से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।